है कि ग्राम सभा के क्या कार्य है। अब इसको आपको हम पढ़कर बताते हैं और इसमें के टॉपिक को हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी विकास के लिए योजना चलती है, 15वीं वित्त आयोग योजना यानी कि 7 निश्चय योजना और भी बहुत सारी योजना चलती है। यह रिपोर्ट बनाएगी कि यह ग्राम सभा में ग्राम में जो हमारे पंचायत में जो है ना किस प्रकार के कार्य होता है। और देखिए यह निगरानी समिति का रिपोर्ट जो होता है ना वार्ड सदस्य सभी बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए बहुत सारे सदस्यों का प्रश्न आया है कि सर ग्राम सभा का कोई कार्य नहीं होता, इसमें बस यही है कि लोग वहां पे बैठकर बातें करते हैं। तो देखिए हम आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज के 4 स्तंभ यानी कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 4 स्तंभ है। और उस स्तंभ के बारे में अगर हम बात करें संक्षेप में तो सबसे पहला स्तंभ है कि जिला परिषद की, और उसके बाद जो हो जाता है यानी कि प्रखंड के पंचायत समिति का, यानी कि जिला परिषद के काम होता है जिला को चलाने का, लेकिन प्रखंड के पंचायत समिति का काम होता है प्रखंड को चलाना। और उसके बाद रह गई कि ग्राम पंचायत को चलाने के लिए मुखिया जी होते हैं और एक वार्ड को चलाने के लिए वार्ड सदस्य होते हैं। इन चीजों को जान लीजिए। और उसके बाद इन चारों स्तंभ के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राम सभा के क्या कार्य है। अब इसको आपको हम पढ़कर बताते हैं और इसमें के टॉपिक को हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहला इसमें का पॉइंट है कि ग्राम सभा में किए जाने वाले विकास कार्यों में सहायता करना, यानी कि ग्राम में किए जाने वाले विकास कार्यों की सहायता करना। अगर ग्राम में किसी भी प्रकार का विकास कार्य हो रहा है ना तो उसमें अगर किसी भी लोगों का सहायता चाहिए तो उस कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। कौन ग्राम सभा कराते हैं? तो मुखिया जी जब ग्राम सभा कराते हैं तो मुखिया जी को ही चर्चा करना है। किनको चर्चा करना है? तो मुखिया जी को चर्चा करना है। ऐसा नहीं कि मुखिया जी को अकेले से हो जाएगा, इसके साथ साथ इनका सदस्य लोग भी होना चाहिए। तो मुखिया जी का जो सदस्य होते हैं तो इनका मुखिया जी का सदस्य होते हैं इनका वार्ड सदस्य, ठीक है। और सरपंच जी का सदस्य होते हैं यानी कि पंच सदस्य। अब देखिए उसके बाद दूसरा का पॉइंट है कि ग्राम में किए जाने वाले विकास कार्यों की योजना का निर्माण प्रस्तावित करना। अगर देख लीजिए कोई भी योजना का काम करना है ग्राम में, जैसे रोड ही बनाना है तो इस रोड का योजना बनाना, यानी कि योजना का निर्माण प्रस्ताव करना कि किस प्रकार से इसका निर्माण होना है और उस प्रस्ताव को उसे पारित भी करना। देखिए ग्राम सभा में उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। इसका जो है ना हम यानी कि फोटो खींच करके हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डाल देंगे ताकि आप सभी लोग इसको देख करके बिलीव कीजिए कम से कम। यानी कि उसके रोड को जो है ना यानी कि इस प्रस्ताव को पारित भी ग्राम सभा के द्वारा करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे नंबर इसमें पॉइंट है कि कार्य का प्राथमिकीकरण। प्राथमिकीकरण का मतलब आप लोग समझिए, यानी कि प्राथमिकीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए प्राथमिकीकरण का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि इस गांव में 5 गो रोड खराब है, यानी कि अलग अलग प्रकार के 5 गो रोड है खराब, ठीक है। अब उस 5 रोड में कौन रोड ज्यादा उपयोगी है? अगर सरकार की तरफ से योजना में 10 लाख रुपया आया है तो यह चीजों को इस ग्राम सभा में इस प्राथमिकी कर लेना है कि कौन रोड पे ज्यादा यानी कि इंपॉर्टेंसी है, उस रोड का सबसे पहले काम करवा देना, ठीक है। यह बात का निर्णय मुखिया जी को अकेले नहीं लेना है, चाहे वार्ड सदस्य को अकेले नहीं लेना है। यह बात का निर्णय जो है ना ग्राम सभा के अंतर्गत लेना है, या अकेले नहीं लेना है कि कौन रोड को काम करवाना है। उनको ग्राम सभा के अंतर्गत निर्णय लेना है क्योंकि उनका एक परिवार जो है मुखिया जी का परिवार होता है पूरा उस पंचायत के लोग। अब देखिए उसके बाद जो है ना कल्याण एवं विकास योजना के कार्यक्रम के लाभार्थी की पहचान करना एवं चयन करना। ग्राम सभा यह काम सही से नहीं कर पाती है तो ग्राम पंचायत इस कार्य को निष्पादन करेगी। देखिए ग्राम सभा जो होता है ना तो इसके लिए जो योजना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे योजना चलाया जा रहा है वृद्धा पेंशन, तो अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो वह किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। और इस बात के लिए अगर नहीं उस वहां के लोग जागरूक है तो इस बात को जागरूक करना है ग्राम सभा के माध्यम से। अगर आवास का जैसे हो गया, आवास अगर पीएम आवास जिस प्रकार से मिलता है तो उसे वहां पे इस बातों का निरीक्षण करना कि कौन आदमी गरीब है और कौन गरीब को सबसे पहले इस आवास का लाभ मिलना चाहिए, या ग्राम सभा के द्वारा निर्णय होना चाहिए, खुद के नहीं, ठीक है। वह खुद से मुखिया जी नहीं निर्णय ले सकते इस प्रकार के। अब देखिए इसके आगे की बात है तो विकास योजनाओं को चलाने में मदद करना। आप देखिए ग्राम सभा जो विकास करने की जो योजना चलती है, बहुत सारी विकास के लिए योजना चलती है। 15वीं वित्त आयोग योजना यानी कि 7 निश्चय योजना और भी बहुत सारी योजना चलती है। इन सभी योजनाओं का जो संचालन करना है तो उन चलाने में मदद अगर करता है तो वह कौन करता है? ग्राम सभा करता है। और उसके बाद देखिए सामुदायिक
कल्याण के काम के लिए नकद या अनाज या दोनों देकर मदद करना। अब देखिए कोई सामुदायिक काम हो रहा है, सामुदायिक काम हो रहा है यानी कि पूरे समाज के लिए जो कोई काम हो रहा है, तो वह क्या करना है, ग्राम सभा के माध्यम से उसको जो है ना, यानी कि किसी भी प्रकार का यदि मदद हो सकता है तो उस प्रकार के मदद, या किसी भी प्रकार के पैसे से अगर आर्थिक मदद करना हो सकता है तो उस प्रकार के आर्थिक मदद भी उसको किया जा सकता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि समाज के सभी लोगों के बीच में एकता और भाईचारे का बढ़ावा देना। और देखिए ग्राम सभा जब होगा ना, ग्राम सभा होगा तो समाज के सभी लोग वहां पे बैठेंगे, सभी लोग अपना अपना विचार को रखेंगे और वहां पे मुखिया जी के साथ साथ उस पंचायत के सभी प्रतिनिधि होते हैं और उसके साथ साथ सभी पदाधिकारी होते हैं। उन पदाधिकारियों के द्वारा लोगों में अच्छे मैसेजों की स्थापित करना। और एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होते हैं ग्राम सेवक, ठीक है। ग्राम सेवक के द्वारा ग्राम में अच्छे तरीके से किस प्रकार की योजना संचालित की जाएगी और सभी लोगों पे बराबर अच्छे तरीके से उनकी सेवा करना ग्राम सेवक का काम होता है। और यही ग्राम सेवक को कहीं कहीं पे सचिव, सब जगह सचिव का, यानी कि सचिव का संज्ञा दिया गया है कि मुखिया जी का सचिव, जो कि यह व्यक्ति हम कहते हैं इतना कि बहुत बड़े घूसखोर होते हैं। और उसके बाद हम बात करें कि ग्राम पंचायत की आमदनी, सालाना आमदनी एवं खर्चे का हिसाब का पूछताछ करना। देखिए सबसे बड़ा चीज यही है, इसी कारण जो है ना हर मुखिया जी या वार्ड सदस्य इस बातों के लिए डरते रहते हैं कि वहां पे यह ग्राम सभा नहीं करना है। अब देखिए क्यों नहीं, क्योंकि इस ग्राम सभा का यह हक होता है कि वह मुखिया हो, चाहे कौन हो, विधायक हो, चाहे उसके साथ साथ जो है ना जिला पार्षद हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, कोई भी व्यक्ति सो इस बात का उनको हिसाब लेने का हक है। और जब ग्राम सभा होंगे तो वहां पर तो मुखिया जी और वार्ड सदस्य और जिला पार्षद उपस्थित रहेंगे, तो वहां पर तो हिसाब ले ही लेगा। अगर कोई भी लोग इस प्रकार के जब जानकार रहेंगे कि इसमें हम हिसाब पूछताछ कर सकते हैं कि कितने रुपया पिछले साल आया और कितना रुपया खर्च हुआ और इस साल के लिए कितना रुपया का योजना बना है कि इस साल मेरे पंचायत में कितना रुपया खर्च किया जाएगा, यह सब चीज का योजना का हिसाब पूछताछ भी इसमें किया जा सकता है। उसके बाद हम आपको बात करेंगे कि निगरानी समिति का गठन करना। आप देखिए निगरानी समिति पर हम आपको स्पेशल एक वीडियो बना करके देंगे। निगरानी समिति का भी गठन करना होता है ग्राम सभा का हक। ग्राम सभा के द्वारा ही निगरानी समिति का गठन किया जा सकता है। और इसको देख लीजिए, निगरानी समिति का गठन करना एवं उसके यानी कि प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध पर विचार विमर्श करना और उचित कार्रवाई के लिए अनुशंसा या सिफारिश करना। और देखिए यह निगरानी समिति होगा ना, यह रिपोर्ट बनाएगी कि यह ग्राम सभा में, ग्राम में जो हमारे पंचायत में जो है ना किस प्रकार के कार्य होता है। और देखिए यह निगरानी समिति का रिपोर्ट जो होता है ना, वार्ड सदस्य सभी बन जाते हैं, अभी तो एवरेज जो है मुखिया पति लोग बन जाते हैं और यह निगरानी समिति का सारा काम देते हैं। लेकिन निगरानी समिति का काम होता है कि वह कोई योजना चल रहा है, वो योजना किस प्रकार से चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और उसके बाद होता है यानी कि निगरानी समिति के सदस्य और अन्य विषय जो सौंपे जा सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताते हैं शिक्षा संबंधी भी हम उस पर विचार कर सकते हैं कि अगर वहां पे क्या है, आंगनबाड़ी है तो आंगनबाड़ी को किस हिसाब से चलाना है। अगर कोई सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाई होना चाहिए, यह सब किस प्रकार से हो रहा है, इन सारी समस्याओं से संबंधित विचार होना चाहिए ग्राम सभा में। अगर वहां पे डीलर साहब है उस पंचायत में, तो डीलर साहब का क्या रुतबा है, किस प्रकार से लोगों को राशन दे रहे हैं, सही से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो ग्राम सभा का यह सारा हक होता है कि वहां पे पूछताछ करना। और यही ग्राम सभा का मुख्य यानी कि अंग होता है और इसीलिए ग्राम सभा किया जाता है। ऐसा नहीं कि चुप चोरी तरीके से केवल वार्ड सदस्य मुखिया जी गए और ग्राम सभा को संपन्न करा दिए। देखिए इतने पसीना आ रहा है, इतने मेहनत से इस वीडियो को बनाए हैं, आप लोग इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज कि यह वीडियो जो है ना यानी कि बहुत पॉपुलैरिटी में जाए और सभी लोग ग्राम सभा की मांग करें और बिना ग्राम सभा के एक भी योजना का काम नहीं होने दे। आप लोगों में इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि सभी लोगों के पास यह वीडियो एक एक लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि यह ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण सभा होती है। धन्यवाद। मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए।